हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं परसेंटेज के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल। ठीक, ऐसे यहाँ पे परसेंटेज का नाम लेते ही दुनिया में जो है सो बहुत सारे आदमी जो है सो पहले ही छोड़ करके चले जाते हैं। क्योंकि उससे समझ में नहीं आती है। तो चलो हम यहाँ पे पूरे अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन को जो भी हमारा है इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन का करने का प्रयास करेंगे। चलिए बने रहिए एंड तक। अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस तरीके के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने के लिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि 40 का कितना प्रतिशत 5 है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि 100 का कितना प्रतिशत 70 है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है आज के बाद से। चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो देखो सबसे पहले जैसे हम लोगों को पता नहीं है कि 40 का कितना प्रतिशत 5 है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, नहीं पता होता है तो उसको एक्स वाई जेड कुछ भी हम लोग टर्म मान करके और उसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं और बाकी बात हम लोग वहाँ पे एक्स का मान क्या करते हैं वहाँ से निकाल लेते हैं। तो सेम तरीके से इसको भी वैसे ही फॉलो करके सेम तरीके से बनाना है। जैसे हम लोगों को यहाँ तो पता नहीं है कि 40 का कितना प्रतिशत 5 है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे कि 40 का, माना कि इसको यहाँ पे इस तरीके से मान लेते हैं, माना कि 40 का x प्रतिशत, मान लेते हैं कि ये 40 का x प्रतिशत हमारा क्या है, 5 है। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे पूरे को। ठीक, मान लेते हैं कि ये 40 का x% हमारा क्या है, 5 के बराबर है। तो हम यहाँ पे अब जो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स होता है उसका हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे 40 का मतलब गुना होता है तो गुना लगाओ। अब x परसेंट जब भी हटाते हैं तो बट्टे में हमारा 100 आता है, इतना सा ध्यान रखना है। जैसे ही बट्टे में हम लोग क्या करेंगे, परसेंट जैसे हटाएंगे उसके मतलब हमारा यहाँ पे बट्टे में 100 आएगा। प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रति 100, यानी x का मतलब क्या है, यहाँ पे x बटा 100 का मतलब 100 में से कितना का मान x है। ठीक, इस तरीके से बराबर का यहाँ पे लिखेंगे 5। अब यहाँ पे बहुत सारा क्या होता है कि यहीं पे समीकरण में फंस जाते हैं कि हम क्या करें नहीं करें। तो देखो यहाँ पे समीकरण का खेल जो होता है वो किस तरीके से होता है। देखो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे जीरो है, एक जीरो यहाँ पे एक जीरो, इसको तो कटा सकते हो, बिल्कुल कटा सकते हो। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ऊपर 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 वाली संख्याओं को काट देता है और नीचे 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 वाली संख्याओं को काट देता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई कटने वाला है नहीं। आप बोलेंगे तो 5 से 10 कटाएंगे, बिल्कुल नहीं, ये क्रॉस है। क्रॉस को हम लोग जब भी रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको दोनों को गुना करेंगे, कभी भी इस तरीके से कटाएंगे नहीं। हम ऊपर ऊपर ऐसे कटा सकते हैं, ऊपर नीचे कटा सकते हैं, ऐसे क्रॉस कभी नहीं कटाएंगे, दोनों को गुना करेंगे। ठीक, अब देखो हमारे पास बचा हुआ क्या है, 4 और गुना में x, तो ये बन जाएगा 4x। उसके बाद ये क्रॉस गुना हो जाएगा, 10 को इस 5 से गुना कर देंगे तो 10 बचेगा, 50 बनेगा। तो इस तरीके से ये इतना आ जाएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा, ये गुणे में उधर जाएगा तो ये भाग में यानी बट्टे में चल जाएगा। ठीक, अब इसको कटा दो, 4 से तो नहीं कटेगा, अगर जो हम पूरे पूरी कटाएं 4 से, अगर जी भाग दे दें 50 को तो इस तरीके से दें, कितने बार में कटेगा पूरा पूरी। 4 से देखेंगे तो एक बार में हमारा कितना आ जाएगा, पहले 4, 5 में से 4 गया तो 1, उसके बाद इस जीरो को लिखेंगे। अब 4 से 10 नहीं कटेगा, लेकिन 2 बार में हमारा क्या आएगा, 8 आएगा, तो 10 में से 8 गया 2। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे एक जीरो आएगा। अब 4 के पहाड़े में 20 कितने बार में, 5 बार में, तो यहाँ पे हमारा जो टोटल वैल्यू का मान आ गया वो कितना आ गया, 12.5, यानी x का 12.5%, यानी जो हमारा 40 का 12.5% का मान है वो हमारा क्या है, 5 है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट टाइप का अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है 100 का कितना प्रतिशत 70 है। तो कुछ नहीं, बस वैसे ही करना है। 100 का मान लेते हैं कि x प्रतिशत हमारा क्या है, 70 है, इसको तो मानना है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 100 का x% हमारा 70 है, 100 इसको रहने देंगे गुना, और जैसे ही परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा, यहाँ पे बराबर में 70। अब यहाँ पे क्रॉस है तो दोनों को क्रॉस क्रॉस कटा सकते हो, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, तो x का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 70। तो ये हमारा x का क्या है, 100 का कितना प्रतिशत 70 है, तो 70% हमारा क्या है, ये 70 है। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर इस तरीके से। अब नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे 250 का कितना प्रतिशत 75 है। तो सेम तरीके से 250 का मान लेते हैं कि x प्रतिशत 75 के बराबर है, इस तरीके से। ठीक, अब 250 को रखेंगे गुना, परसेंट हटेगा तो बट्टे में 100 आएगा, और यहाँ पे क्या है, 75 को ऐसे ही रहने देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे एक एक जीरो, ये तो कट जाएगा, 5 से इसको कटाएंगे तो 5 बार में कटेगा, 5 से इसको कटाएंगे तो ये 2 बार में कटेगा। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 5 से ऊपर ऊपर कटा सकते हैं, 5 से ये 1 बार में, और 5 से इसी को कटाएंगे तो 15 बार में कट जाएगा।
अब देखो हमारे पास क्या बचा हुआ है, ऊपर में x है, नीचे में 2 है और ये हमारा बचा गया इधर 15 है। अब यहाँ पे x की मान चाहिए तो ये क्रॉस है तो इसके साथ गुना हो जाएगा, 15 दूना का 30, यानी 250 का 30% का मान कितना है, 75 है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, चलो मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर यदि आप लोगों का सजेशन हो कि ये टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए तो आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर आप लोगों को वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।